नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत करता हूं मैं हरीश शर्मा आपका अपने YouTube चैनल ब्राइट में। आज साथियों जो वीडियो आपके लिए लेकर आया हूं वो जूनियर अकाउंटेंट, कंप्यूटर असिस्टेंट प्रोफेसर, स्टैटिस्टिकल ऑफिसर जो अभी भर्ती आई है सांख्यिकी अधिकारी की, और भी ऐसी परीक्षाएं जिनमें करंट अफेयर, भारत की अर्थव्यवस्था, राजस्थान की अर्थव्यवस्था इंपॉर्टेंट जिनमें एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें क्या बजट के संबंध में प्रश्न बनते हैं उस पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले बजट से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक और प्रश्न, इसमें राजस्थान बजट और भारत का बजट दोनों के संबंध में हम बात कर रहे हैं। मेन फोकस जो हमारा मुख्य रहेगा वो राजस्थान बजट पर रहने वाला है। तो सर्वप्रथम बजट है क्या? बजट किसी अवधि विशेष में आय और व्यय का ब्यौरा है, या यूं कहें एक अवधि विशेष में कितनी रेवेन्यू जनरेट होनी है और कितना खर्चा लगना है उसका एक संख्यात्मक या मात्रात्मक विवरण है, एक क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट है, मात्रात्मक विवरण है। रुपए में उसको इंडिया की बात करें तो इतने रुपए का व्यय, इतने रुपए का राजस्व या इनकम होने वाली है, ये बजट है। अब हम बात करें तो बजट का अर्थ संविधान में कहीं बजट की परिभाषा नहीं दी गई। बजट की जगह एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द यूज में लिया जाता है। वार्षिक वित्तीय विवरण ये तीन चीजें होती है, एक वार्षिक वित्तीय विवरण, एक फाइनेंशियल बिल और एक होता है विनियोग विधेयक जिसे एप्रोप्रिएशन बिल बोलते हैं। तीन चीजें होती है, इन तीनों का उल्लेख भारत के संविधान में विभिन्न अनुच्छेदों में दिया गया है। जैसे राज्य बजट की मैं बात करूं तो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट सेक्शन 202 में, फाइनेंशियल बिल जो है उसका सेक्शन 204 में, एप्रोप्रिएशन बिल विनियोग बिल जो है उसका सेक्शन 206 में राज्य बजट। केंद्रीय बजट की बात करूं तो सेक्शन 112 में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल बिल जो है वो सेक्शन 265 में, एप्रोप्रिएशन बिल जो है विनियोग बिल या विनियोग विधेयक सेक्शन 266। क्वेश्चन असिस्टेंट प्रोफेसर की जो अभी भर्ती हुई थी 2020 ईएफएम विषय में आया था एग्जाम में, तो बिल्कुल सांख्यिकी अधिकारी, संगणक, इनसे संबंधित जो एग्जाम है वहां तो आने के चांसेस हैं। ये नहीं कह सकते कि नहीं आएगा या बिल्कुल आएगा, संभावनाएं हैं, तो आप इनको करके जाना। फिर सबसे इंपॉर्टेंट, बजट में कितने वर्ष के डेटा होते हैं? बजट में 3 अवधि के डेटा होते हैं, करंट ईयर चालू वर्ष, आगामी वर्ष और करंट ईयर से पहला प्रीवियस ईयर गत वर्ष। तो गत वर्ष यदि मैं बात करूं मेरे लिए बजट 24-25 आएगा तो 24-25 बजट में डेटा होंगे 23-24 के, 24-25 के और 22-23 के। तो 22-23 चूंकि गत वर्ष हो गया उसके डेटा तो 22-23 खत्म हो चुका तो उसके एक्चुअल आएंगे। 23-24 चूंकि फरवरी 24 में बजट आएगा तो 23-24 के डेटा रिवाइज्ड आएंगे। क्यों? क्योंकि जो पहले बजट आया था 23-24 का उसमें उसके बजटेड एस्टिमेट थे, तो उनमें चेंजेस जो संशोधित अनुमान है वो आएंगे और 24-25 के बजटेड एस्टिमेट आएंगे मेरे पास, जो कि क्या कहेंगे, इनके पूरे के पूरे अनुमानित डेटा आएंगे। ये 3 साल के इसमें डेटा आएंगे। भारत में बजट के जनक, भारत में पहला बजट 1860 में लागू हुआ था या प्रस्तुत किया गया था। किसने किया? जेम्स विल्सन ने किया 18 जनवरी 1860। ओके, 18 जनवरी 1860 प्रथम बजट भारत का। राजस्थान का कब किया गया प्रथम बजट? ये फिर बराबर बता रहा हूं, भारत का प्रथम बजट तो 18 जनवरी 1860 में और राजस्थान का प्रथम बजट 4 अप्रैल 1952 को। किसने? नाथूराम मिर्धा ने। नाथूराम मिर्धा जो वित्त मंत्री थे उन्होंने 4 अप्रैल 1952 को क्या किया? पेश किया। और इंडिया का, भारत का 18 जनवरी 1860 को भारत का प्रस्तुत किया गया। अब राजस्थान में मैं आता हूं तो राजस्थान का प्रथम जेंडर बजट, लिंग आधारित बजट, महिलाओं के लिए अलग से बजट, जेंडर बजट जो था 12-13 में, जो अभी वर्तमान में हमारे मुख्यमंत्री है राजस्थान में श्रीमान अशोक गहलोत साहब, तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने जारी किया था, प्रस्तुत किया था। प्रथम पेपरलेस बजट भी राजस्थान का 2021-22 में अभी इस कार्यकाल में हुआ है, जो किसने किया है? इन्हीं अशोक गहलोत जी ने किया है। और राज्य का प्रथम कृषि बजट, राज्य का प्रथम कृषि बजट भी किसने पेश किया है? इसी जो हमारे अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री है इन्होंने किया है। तो ये क्वेश्चन इनमें से आ सकता है, जेंडर बजट, पेपरलेस और कृषि बजट। उसके बाद हम बात करते हैं कि बजट से और क्या प्रश्न बनते हैं। इनके अलावा बजट से प्रश्न बनते हैं, आप बजट का सार पढ़ना, बहुत ज्यादा डीप में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, केवल हमें उस अवधि की
जो हम बात कर रहे हैं जिस बजट की, तो बजटेड हमारी राजस्व प्राप्तियां कितनी, राजस्व व्यय कितने, पूंजीगत प्राप्तियां कितनी, पूंजीगत व्यय कितने, राजस्व घाटा कितना, राजस्व घाटा, उसके अलावा राजकोषीय घाटा कितना, बचत घाटा कितना, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके अलावा जो आर्थिक समीक्षा का सार है, कुछ लोग उसे बजट में भी शामिल करते हैं, क्योंकि बजट और आर्थिक समीक्षा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, जुड़ी हुई चीजें हैं इनमें, तो उसमें भी मैं आपको कुछ बताने वाला हूं, वहां इन चीजों को भी हम कोरिलेट कर देंगे। उसके बाद एक इसमें अच्छा क्वेश्चन बनता है, विभिन्न योजनाओं पर प्रस्तावित है। बजट में क्या होता है कि आपको पूरा दिया होता है कि इतना खर्चा लगेगा, लेकिन आधारभूत राजस्थान की बात करें तो कि भाई पूरे हम स्टेट को डेवलप करें, विकास करें, लोक कल्याणकारी राज्य बनाएं, उसके लिए उस खर्चे को सेगमेंट में बांटते हैं, 9-10 क्षेत्रों में बांटते हैं। यही तो आर्थिक समीक्षा का आधार है कि भाई उस 8-9-10 क्षेत्रों में बांटते हैं, जिसमें सेवा क्षेत्र, क्या बोलते हैं, औद्योगिक विकास, कृषि हो गया, उसके अलावा सामुदायिक सामाजिक सेवाएं हो गया, ऊर्जा हो गई, इस प्रकार के अलग अलग हो गए। इसमें विभिन्न योजनाओं पर प्रस्तावित व्यय कितना, रुपए में, करोड़ों में, और विभिन्न योजनाओं पर कुल व्यय जो आपका टोटल है वो कितना प्रतिशत किया है, मतलब टोटल खर्चा 100% है मान लीजिए, तो एक योजना पर अगर आपने जितने भी रुपए लगाए तो कुल में कितना प्रतिशत रखता है, और सबसे ज्यादा किस पे, सबसे कम किस पे, ये आपको पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन आपके अराइज हो सकते हैं। फिर अराइज हो सकता है जैसे व्यय का मैंने बताया, प्रस्तावित व्यय का, वैसे ही आय का, कि प्राप्ति जो मुझे हो रही है बजट में, जो मेरी राजस्व प्राप्ति इनकम, उसमें कहां से हो रही है। 1 रुपए अगर प्राप्त हो रहा है पूरा, तो 1 रुपए में कितने पैसे किससे मुझे प्राप्त हो रहे हैं, तो उसका एक पाई डायग्राम है कि सबसे ज्यादा प्राप्ति मुझे किससे हो रही है, टैक्स से हो रही है तो डायरेक्ट से या इनडायरेक्ट से, सेकंड नंबर पे किससे, तो सबसे कम किससे, सबसे ज्यादा प्राप्ति किससे, व्यय कर रहा हूं तो सबसे ज्यादा किस पे और सबसे कम किस पे, ये चीजें। फिर लोन, यदि मैं सरकार पे ऋण है तो वो ऋण सबसे मतलब कितना ऋण है उस बजट में और कितना और उधारी है, कितना मतलब पैसा हम यूं कहें कि बजट में जो इनकम है वो उधारी का ब्याज चुकाने में जा रही है, क्योंकि लोन तो चलते रहते हैं, तो उस लोन का इंटरेस्ट चुकाने के लिए कितनी रेवेन्यू जा रही है, ये चीजें बजट में इंपॉर्टेंट है। तो साथियों, यदि आप ये टॉपिक कवर करते हैं, आई होप आपको इनमें से एग्जाम में क्वेश्चन मिलने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है। तो जय हिंद, वंदे मातरम साथियों, मिलते हैं नई वीडियो में नई कंसेप्ट के साथ, तब तक के लिए ध्यान रखें और इस कंटेंट को अच्छे से पढ़ें।